क्वेश्चन इज सेक्शन सी। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सबसे पहले देखो बेटा क्वेश्चन को पढ़ो, क्या है? नेशनल आर्ट कन्वेंशन गॉट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम स्टूडेंट फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ कंट्री, राइट? जितने भी पार्ट कंट्री के पार्ट है तो सभी देश के सभी हिस्सों से मतलब स्टूडेंट पार्ट किए हुए हैं, राइट? ऑफ विच 60 इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, 84 इंटरेस्टेड इन डांस, 108 स्टूडेंट आर इंटरेस्टेड इन हैंडीक्राफ्ट। देखो बेटा तीन अलग अलग सेगमेंट में स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, तीन अलग अलग सेगमेंट में स्टूडेंट इंटरेस्टेड है। सर कैसे कैसे? जरा देखो सर 60 स्टूडेंट, 84 स्टूडेंट एंड 108 स्टूडेंट। अच्छा बेटा समझना बात को, 60 स्टूडेंट सर म्यूजिक में इंटरेस्टेड है, राइट? 84 स्टूडेंट डांस में इंटरेस्टेड है, 84 स्टूडेंट डांस में इंटरेस्टेड है, 108 स्टूडेंट्स कहां इंटरेस्टेड है? हैंडीक्राफ्ट में इंटरेस्टेड है, राइट? ओके, करना क्या होगा सर? मुझे देखो जरा करना क्या होगा। ये हैंडीक्राफ्ट में इंटरेस्टेड है, ठीक है ना? अब सोचो जरा सा, कहा यह जा रहा है फॉर ऑप्टिमम मतलब क्या? कम से कम। फॉर ऑप्टिमम कल्चर एक्सचेंज ऑर्गेनाइजर विश टू कीप देम इन मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप सच दैट ईच ग्रुप कंसिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन द सेम फॉर्म। यानी म्यूजिक के लिए एंड डांस के लिए एंड हैंडीक्राफ्ट के लिए मुझे क्या चाहिए बेटा? सेम आर्ट फॉर्म चाहिए, राइट ना? ओके, अब फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच ग्रुप। मुझे ये फाइंड करना है कि हर एक ग्रुप में कितने स्टूडेंट हो जाए। फाइंड द नंबर ऑफ ग्रुप इन ईच आर्ट फॉर्म, हाउ मेनी रूम्स आर रिक्वायर्ड इफ ईच ग्रुप विल बी अलॉटेड एट अ रूम। मुझे कितने रूम्स चाहिए होंगे और हर एक रूम में क्या होगा बेटा? सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट होगा। टारगेट क्या है सर? टारगेट क्या है? सबसे पहले ये देखो बेटा, ये देखो मुझे क्या करने हैं। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा नहीं लग रहा है, वो बचपन में जो वो क्वेश्चन सॉल्व करते थे सर, मिल्क का टैंक है और छोटे छोटे बॉटल्स है जो कि इक्वल वॉल्यूम का है, तो कितने बॉटल्स भरेंगे? समझो तो बेटा, रिलेशन पैदा करो ना। आपके पास क्या रहता था जो पहले आप सॉल्व करते थे? तो पहले जो आप देखते थे उसमें ये था क्या सर? मिल्क का टैंक था और मिल्क के टैंक से छोटे छोटे कंटेनर भरे जाते थे। मिल्क के टैंक से छोटे छोटे कंटेनर आपके भरे जाते, ठीक है ना? अब ये कितने नंबर ऑफ कंटेनर भर पाएंगे अगर उसकी कैपेसिटी गिवन हो तो, राइट? अब समझो बेटा, अब समझो क्या करेंगे सर? एचसीएफ फाइंड करेंगे। क्या करेंगे सर? एचसीएफ फाइंड करेंगे और एचसीएफ हमारा क्या हो गया? ऑब्वियस सी बात है बेटा, 12 का टेबल है, चेक कर लो। 12 का जब टेबल है ना, तो एचसीएफ क्या आ गया सर? एचसीएफ आ गया 12, ठीक है ना? एचसीएफ आ गया 12। इसका मतलब ये है म्यूजिक के लिए सर 5 एंड इसके लिए कितना हो गया? 7, राइट? 7। डांस के लिए, म्यूजिक के लिए 5 रूम चाहिए होंगे बेटा। डांस के लिए कितने रूम चाहिए होंगे? 7 रूम चाहिए होंगे, ठीक है? और हैंडीक्राफ्ट के लिए कितने चाहिए होंगे? 9 रूम चाहिए होंगे। टोटल रूम रिक्वायर्ड यही होगा ना, हर एक रूम में सेम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होने चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर 60 म्यूजिक के स्टूडेंट है तो इनके लिए 5 रूम हो गए और इनके लिए 7 और इनके लिए 9। तो बेटा टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए आपके 21, 21। तो बेटा योर आंसर इज 21, सो 21 रूम इज रिक्वायर्ड। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। 27, राइट? So question number 27, it is given that alpha and beta are zeros, alpha and betas are zeros of a quadratic polynomial 5x square. Okay, ठीक है। What we have to find? We have to find पहला नंबर है बेटा सब 27 नंबर क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। पढ़ लिया आपने, इक्वेशन देख लिया सर, इक्वेशन है आपका 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, ठीक है ना?
पहले पोर्शन में क्या करोगे बेटा, मुझे ये फाइंड करना है अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, मुझे ये फाइंड करना है अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। समझो बेटा समझो, अल्फा प्लस बीटा बेटा क्या होता है, सम ऑफ जीरोस होता है, जो कि किसके बराबर होता है सर, माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। तो बेटा माइनस बी बाई ए क्या हो गया, क्या हो गया, जरा गौर करो, जरा गौर करो। यहाँ पर ए बेटा है आपका 5, यहाँ पर बी है आपका 5, माइनस तो नहीं है ना जी ना, नेगेटिव नहीं है। और बेटा यहाँ पर सी क्या है आपका 1, तो माइनस बी बाई ए, तो माइनस 5/5, तो बेटा वैल्यू इज व्हाट, माइनस का 1। ओके सर, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अल्फा इंटू बीटा बेटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हमने आपको बेटा फॉर्म सिखाया था पॉलिनोमियल में, अब यहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रही है ना, अब जाइए, अब जाओ बेटा, अब जाओ, अब यहीं पे बात हो गई क्या सर, मुझे अब तो वेबसाइट में घुसना ही पड़ेगा। अब जाओ वेबसाइट में, अब वहां पे जाओ, कोर्सेस में जाओ, और जाके वहां पे पॉलिनोमियल्स के वीडियो देखो बेटा, अगर आप यूट्यूब पे फाइंड नहीं कर पा रहे हो तो। ठीक है, अब देखो जरा सा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी बाय ए हो जाएगा, राइट ना। तो सी बाय ए क्या हो जाएगा बेटा, देखो तो जरा, 1/5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर एंड प्लस बीटा स्क्वायर। तो सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बेटा आपके यहां पर निकल गया। ठीक है, ओके। अब जरा गौर करो, अब जरा गौर करो, इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बेटा किस फॉर्म में होता है सर, इस फॉर्म में होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है ना, ओके, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। ठीक है, ओके, ओके बेटा। अब समझो जरा सा, सर ये आप तो पहले भी बताए हो, पहले भी बताए हो, अब जरा समझो, अब जरा समझो सर, अल्फा बीटा बेटा तुम्हारा क्या है, जीरोस है, तो क्या होता है, जरा जरा ध्यान देना, जरा ध्यान देना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बेटा ये क्या है, ये क्या है, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही तो है। और ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो मैं लिख सकता हूं 2 अल्फा प्लस बीटा, बड़े आराम से बेटा यहां पर लिख दो। अब क्या करेंगे सर, अब 2 अल्फा बीटा को आप उधर ले जाओ, 2 अल्फा बीटा को क्या करो, उधर ले जाओ। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, जरा गौर करो बेटा, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। बेटा ढूंढते रह जाओगे, सॉल्यूशन कर नहीं पाओगे अगर फंस जाओगे इसमें, तो ये मत करने लगना, इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिए, फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला से रूट निकाल दिए, तो करने का तो कुछ भी करोगे, है ना, टाइम का वेस्टेज होगा ना। तो ये बेटा सबसे शॉर्ट तरीका है, ध्यान दीजिएगा इस पे। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर एंड माइनस का 2 अल्फा बीटा हो गया, माइनस का 2 अल्फा बीटा हो गया। तो बड़े प्यार से वैल्यू को रख दो बेटा। अब सवाल है सर, अल्फा प्लस बीटा अब तो पहले ही फाइंड कर दिए हो, कहाँ है बेटा अल्फा प्लस बीटा, माइनस का 1 है, तो बेटा यहाँ पर लिखो माइनस का 1 होल स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बेटा क्या है, माइनस, इट इज नॉट माइनस, इट इज 1/5, वो नेगेटिव नहीं है। ठीक है, ये नेगेटिव नहीं है, यहाँ पर माइनस अल्फा बीटा, ये भी फार्मूले से निकाला है मैंने, ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ पर इस्तेमाल किया है, और ए प्लस बी के जगह पे बेटा यहाँ पर अल्फा और बीटा जो कि आपका रूट निकलने वाला है, राइट। ठीक, ओके। अब ये तो कर ही लोगे ना आप, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया बेटा, फ्रैक्शन को सॉल्व करो एंड हैव योर आंसर। यहाँ पर 1, यहाँ पर क्या हो गया आपका 1 हो गया, माइनस 1/5 हो गया सर, इसका मतलब ये है 5 में से 1 चला गया, 4/5 बेटा किसका आंसर हो गया सर, इसका आंसर हो गया। मुझे और क्या निकालना है सेकेंड पार्ट में, तो बेटा यहाँ पर आपका 1 पार्ट इसका पूरा हो गया, ये वाला पूरा हो गया। अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे, तो सेकेंड पार्ट में क्या खास है जरा देखो बेटा, सेकेंड पार्ट में है इनवर्स। ठीक है, ए इनवर्स क्या होता है, क्या होता है, 1/a होता है, राइट बेटा। तो अल्फा इनवर्स क्या होगा, 1/अल्फा होगा, बीटा इनवर्स क्या होगा, 1/बीटा होगा। ठीक है ना,
अब सवाल ये है सर अल्फा और बीटा तो आप निकाल ही दिए हो, तो सिंपली उसका इनवर्स फाइंड कर दो। तो बेटा सेकंड नंबर में क्या करोगे, सेकंड नंबर में हिंट ले लो और बताना आप लोगों से हुआ या नहीं हुआ। अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स, बेटा ऊपर की वैल्यू केवल सब्स्टिट्यूट करना, ठीक है, और मुझे जरूर बताना ये क्वेश्चन हुआ या नहीं आप लोगों से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा एंड प्लस 1 अपॉन बीटा। चाहो तो इसको सॉल्व कर लो बेटा, तो नीचे क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, सर ऊपर हो जाएगा 1 प्लस 1, राइट। ऊपर क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा। जरा गौर करना बेटा, जरा गौर करना। सर अल्फा अल्फा कट गया, बीटा यहां चला जाएगा, तो सर बीटा मैंने लिख दिया, बीटा बीटा कट गया, सर यहाँ पर अल्फा चले गया, यानी ऊपर हो गया। सर इसको अरेंज करके प्यार से लिख दो बेटा, अच्छा लगेगा देखने में। अल्फा प्लस बीटा और नीचे हो गया अल्फा इंटू बीटा। सर आपने तो दोनों वैल्यू बता दी है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। कहाँ है बेटा, कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ठीक है। ऊपर ऊपर और थोड़ा ऊपर आ जाओ, और ऊपर आ जाओ, और ऊपर आ जाओ। यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा 1/5, अल्फा प्लस बीटा -1, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। तो इस तरीके से बेटा 27 पूरा हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन बड़े आराम से पढ़ो, बड़े आराम से पढ़ो। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है। क्वेश्चन है क्या, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, राइट। ऑर्डर को रिवर्स करना सिखाएंगे बेटा, परेशान मत रहो। द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66 इफ द डिजिट ऑफ नंबर डिफर बाय 2। बात को समझिएगा, बात को समझिएगा। नंबर जो डिजिट का नंबर है उसमें डिफरेंस है 2 का, डिफर बाय 2। फाइंड द नंबर हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। लास्ट पोर्शन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग एग्जाम में क्या मिस्टेक करते हो मैं बताता हूं, क्या करोगे, क्या करोगे एग्जाम में मिस्टेक में, वो भी बता देता हूं। आप एक नंबर फाइंड कर लोगे, दूसरा छोड़ दोगे, है ना। सब लेट अस सपोज बेटा 2 नंबर लेट करते हैं अपने दिमाग से। 68, क्या है डिफरेंस, 8 माइनस 6 बेटा 2 हो गया। और बताओ 68 अगर एक नंबर है तो दूसरा नंबर क्या है, 86 भी तो है, वो नंबर तो छोड़ दोगे। लेकिन है ना, है ना डिफरेंस, केवल ये पूछ रहा है डिफरेंस, ये नहीं पूछ रहा है क्या भाई मुझे ग्रेटर वैल्यू पे सर 10 डिजिट पे ग्रेटर वैल्यू रखो तो यूनिट पे ग्रेटर वैल्यू रखो, कुछ नहीं पूछा है, केवल डिफरेंस पूछा है। आपका एग्जामिनर केवल माइंड टेस्ट किया है इस क्वेश्चन में बेटा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे उम्मीद है क्या बच्चे ये क्वेश्चन आप लोग स्किप करोगे, क्योंकि नीचे वाला क्वेश्चन सर बड़ा सिंपल है। नीचे वाला क्वेश्चन सर इलिमिनेशन मेथड से है, लेट करेंगे, खट से वैल्यू फाइंड करेंगे, कौन सोचने जाता है। लेकिन सोचना, सोचना बेटा, जब एग्जाम देके आ जाओगे ना तो डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन को ना एक बार देखना, सोचना जरा सा, है ना, तो आपका उसमें एनालाइजिंग पावर बढ़ेगा, ठीक है। स्किप मत कीजिए कभी भी जिंदगी में, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, मतलब सीधा बात है कि ऑब्स्टेकल्स को स्किप नहीं करना चाहिए, फेस करो। देखो 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पहला पार्ट है बेटा ये, फर्स्ट पार्ट मैंने लिख भी दिया यहाँ पे, फर्स्ट पार्ट, ओके। तो पहला पार्ट जो है क्वेश्चन का वो ये है, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट का नंबर बेटा लेट कर लो, एक्स वाई, ठीक है ना। इस तरीके से एक्स यूनिट प्लेस पे है और सॉरी y यूनिट प्लेस पे है एंड x टेंस प्लेस पर है। इसका मतलब ये है बेटा, क्या ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर आपका हो जाएगा 10x प्लस वाई। कहानी क्या था, मान लो बेटा 24 कोई नंबर है, तो ये नंबर क्या है सर, ये नंबर 20 प्लस 4 ही तो है, और ये 20 कुछ और नहीं, ये 2 इंटू 10 है, ये नंबर कुछ और नहीं, ये 2 इंटू 10 है, दैट सिंपल। तो ओरिजिनल नंबर तो मुझे पता है क्या 10x प्लस वाई है। अब कहानी क्या हुई है जरा गौर करना, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, तो बेटा ओरिजिनल नंबर, राइट, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर ओरिजिनल नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट इज 66 एंड आप और मैं, यानी यू एंड मी बोलते हो ना बेटा, यू एंड मी, आप और मैं, यानी हम दोनों जुड़ने जा रहे हैं, आप और मैं, यानी ये नंबर और जो नया नंबर है वो जुड़ने जा रहा है। और वो नया नंबर कौन है, नया नंबर कौन है, इसका ऑर्डर रिवर्स किया वो नया नंबर है। यू एंड मी याद रखना, की पॉइंट है यू एंड मी वाला, ठीक है। तो यहां पर ये हो जाएगा प्लस प्लस
अगर ऑर्डर रिवर्स करोगे बेटा तो ये y का पोजीशन ले लेगा, यहाँ पर 10y हो जाएगा और यहाँ पर x हो जाएगा, ठीक है ना। ऑर्डर रिवर्स यानी यूनिट टेंस प्लेस पे, टेंस वाला यूनिट प्लेस पे, बात पक्की है। इज इक्वल्स टू 66, यानी यहाँ पर ये हो गया 11x प्लस 11y इज इक्वल्स टू 66, इज इक्वल्स टू 66, और यहाँ पर 11 को कॉमन निकालोगे बेटा तो x प्लस वाई इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 1। अगला पार्ट में देखो, तो अगला पार्ट में यहाँ पर है क्या, डिफर बाई 2, x और y के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 का है। तो वो कंडीशंस रहेंगे, वो दो कंडीशंस रहेंगे, ध्यान देना। एक पहला कंडीशन ये है बेटा क्या, अगर सर, ये तो बात क्लियर है कि पहला इक्वेशन सर चेंज नहीं होगा। दूसरा इक्वेशन ये है बेटा क्या, अगर x माइनस वाई डिफर बाई 2 है तो यहां पर जो इक्वेशन आएगा वो 2x इज इक्वल्स टू 8 आ जाएगा। इसका मतलब ये है क्या, x बराबर 4 आ जाएगा, और जब x इक्वल टू 4 यहां पर रखोगे तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। यानी बेटा y की वैल्यू अगर 2 आ जाती है तो नंबर जो है xy 42 होता है, पहली बात। और दूसरी बात ये है, अगर 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 y माइनस एक्स, इफ की बात हो रही है, ध्यान देना, इफ y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2, तब बेटा इक्वेशन चेंज होगा थोड़ा सा, तब थोड़ा सा इक्वेशन चेंज होगा। इफ y माइनस एक्स, इफ y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2, देन न्यू इक्वेशन बेटा क्या हो जाएगा आपका, देखो जरा, देन इसको आप ऐसे लिख सकते हो, माइनस एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, और माइनस एक्स प्लस वाई आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2। फिर क्या करेंगे सर, ऐड करेंगे, ये कट गया तो 2y इज इक्वल्स टू 8, तो बेटा यहां से y इज इक्वल्स टू 4। अगर सर y 4 है तो x आपका क्या है बेटा, x क्या है, पुट करो वैल्यू, y 4, तो x कितना हो गया 2, तो दूसरा नंबर क्या हो गया xy। देखो अब जो नंबर लेट के उसको चेंज मत कीजिएगा, नंबर क्या था xy ही था ना। अब यहाँ पर सर डिफरेंस हो गया, वैल्यू डिफर कर गया, यहाँ पर x के जगह पर 2 आ गया और y के जगह पे 4 आ गया। इसका मतलब देयर इज ओनली पॉसिबिलिटी ऑफ 2 नंबर, दैट इज 42 एंड 24। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आवर और पार्ट, राइट। स्टार्ट करते हैं बेटा 28 का और पार्ट से, और आप देख पा रहे हो क्या, ये क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का है। तो खास बात क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हो क्या, डिनोमिनेटर जो है बेटा यहाँ पर इक्वेशन का सेम है, चेक कर लो, रूट एक्स एंड रूट वाई। इसका मतलब ये है क्या, ऐसे क्वेश्चंस किससे सॉल्व होंगे, सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करके होगा। चलिए देखिए कैसे, हाउ। सबसे पहले बेटा लेट कर लो, क्या लेट कर लो, 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू ए, ये मैंने लेट कर लिया, और फिर 1 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू बी, ये लेट कर लिया। तो बेटा सोचो तो ये क्या हो जाएगा, इतना सा हिस्सा क्या हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, एंड प्लस 3b हो जाएगा इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। मतलब क्या है सर, 2 एक्चुअली बेटा ये है क्या, 2 अपॉन रूट एक्स क्या है, जरा गौर करना, 2 अपॉन रूट एक्स ये है आपका इतना सा हिस्सा a है सर, इसीलिए मैं लिख सकता हूं 2a 3b। अगले में क्या लिखेंगे, 4a एंड माइनस 9b इज इक्वल्स टू माइनस का 1। बेटा क्या करोगे, हमने बताया था क्या, इलिमिनेशन लगाइए, इसमें बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है क्या, हमें जो वेरिएबल को इलिमिनेट करना होगा बेटा, देखो गौर करना, क्या अगर मैं b को इलिमिनेट करता हूं आसान होगा, क्यों सर, यहां पर माइनस और प्लस है, ऐड करके काम हो जाएगा, साइन भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। दूसरी बात में ये देखते हैं क्या सर, अगर मैं a को इलिमिनेट करूं तो भी चलता है, चलिए मैं a को इलिमिनेट करता हूं, ठीक है। तो ये 4 यहां पे आके बैठ गया और ये 4 यहां पर आके बैठ गया, ठीक है बेटा। अब सर क्या करेंगे, अब सिंपली मल्टीप्लाई कीजिए और हैव योर रिजल्ट, 4 2 टाइम्स 8a हो जाएगा, 12b हो जाएगा एंड 8 हो जाएगा, यहां पर 8a हो जाएगा, माइनस का 18b हो जाएगा एंड माइनस का 2 हो जाएगा।
यहाँ पर प्लस साइन, यहाँ पर प्लस साइन और यहाँ पर माइनस साइन। ठीक है, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा सर। क्या बच गया, गौर से देखो क्या बचा, 12 में से 18 को जोड़ो बेटा, तो ये क्या हो जाएगा 30 बी हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो ये 0 एंड 0 कैंसिल, b इज इक्वल टू 1/3। सर एक रिजल्ट आ गया, b इक्वल टू 1/3। मैं a निकालूंगा, तो a निकालने के लिए कहाँ रखिएगा, a निकालने के लिए पेरेंट इक्वेशन में वैल्यू को रखी जाती है बेटा, पेरेंट इक्वेशन जो पुराना वाला इक्वेशन था आपका, राइट। अब अगर यहां पर 1/3 पुट करते हो तो ये 3 और 3 कट जाएगा, बचेगा 1। इसका मतलब ये है यहां पे अगर 3 पुट करते हो बेटा तो ये क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 3 1 हो जाएगा, और 1 जब इस तरफ जाएगा तो -1 हो जाएगा, यानी 2a इज इक्वल्स टू 1, 2a इज इक्वल्स टू 1, राइट। तो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू 1/2 हो जाएगा। अब सवाल ये है क्या सर a जो है किसके बराबर है, ये है बेटा 1/√x के बराबर, 1/√x इक्वल्स टू 1/2। स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिए, क्या कीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, राइट। तो क्या हुआ यहां पर x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, जिन बच्चों को प्रॉब्लम होता है स्क्वायरिंग भी करने में वो लोग देख लीजिए, अगर 1/√x है, इस पे स्क्वायर किया और 1/2 पर स्क्वायर किया, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, इसका रूट तो खत्म हो जाएगा और उधर 4 हो जाएगा, राइट। 1/2 क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। इसका मतलब ये है क्या सर, x बराबर 4 आ गया वैल्यू। y यहां से खींच लेते बेटा फटाफट, सर 1/√y इज इक्वल्स टू 1/3 है, ठीक है ना। 1/√y इज इक्वल्स टू क्या है, इज इक्वल्स टू क्या है, देखो 1/√y इज इक्वल्स टू व्हाट 1/3। सर कहां से लाया आपने, मैंने कहां से लाया बेटा, जो पार्ट लेट किए थे ना पहले वहीं से लाया है और कहीं से नहीं लाया। क्या 1/y को हम लोगों ने b लेट किया था, तो b की ये वैल्यू हो गई। यहां पर फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, ठीक है ना। क्या फायदा है सर स्क्वायरिंग बोथ साइड करके, तो ये y इज इक्वल्स टू व्हाट 9, ये बेटा वैल्यू आ गया। सर x बराबर 4 और y बराबर 9 आप बता दिया फटाफट, ओके। अब सवाल है, एक बार ओवरव्यू कर लो बेटा, बढ़िया से देख लो। सेकेंड पार्ट हमने किया था, तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन अप्लाई हुआ है, आप देख पा रहे हो 1/x इक्वल्स टू a रखा है एंड 1/√y इज इक्वल्स टू b रखा है, एंड सिंपली बेटा एलिमिनेशन अप्लाई किया है। फिर उसके बाद वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया है, जैसे b आया ना तो b मैंने किसको लेट किया था 1/y को लेट किया था, और जैसे मैं यहां पर b की वैल्यू पुट कर दिया तो स्क्वायरिंग बोथ साइड किया और y की वैल्यू आ गई। ऊपर भी मैंने वही किया है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं किया है, ठीक है। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। अब जरा सोचो सर क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 29, पीए और पीबी बेटा टेंजेंट है, यहां पर देख लो ऐसे, राइट। गौर कीजिएगा, पीए एंड पीबी दो टेंजेंट है, इसके साथ क्या स्टोरी है बेटा जरा गौर करना, और ए बी आपका कॉर्ड है, ए बी आपका कॉर्ड है, राइट, ठीक है ना। ये ए बी आपका बेटा क्या है, ये कॉर्ड है आपका, ठीक है, ये वाला कॉर्ड है। सर टेंजेंट कहां से कहां तक है, टेंजेंट देख लो बेटा कहां से कहां तक है, टेंजेंट आपका ये रहा एपी, राइट। टेंजेंट आपका क्या रहा, एपी रहा, कहां से कहां तक है सर, यहां से यहां से यहां से ऐसे, राइट बेटा। ये आपका क्या हो गया, टेंजेंट हो गया, ए बी आपका कॉर्ड हो गया। रेडियस कौन है बेटा, रेडियस कौन है जरा देखो तो, सर रेडियस ये है आपका ओए, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। बेटा सब कुछ समझ में आ गया। अब सवाल है क्या सर, मुझे ये बताइए इसमें करना क्या होगा, ठीक है ना। करना ये है बेटा, क्या यहां पर पीए और पीबी आर टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्कल फ्रॉम सेंटर ओ,
P आपका एक्सटर्नल पॉइंट दैट इज गिवन देयर, कॉर्ड आपका AB है जो ब्लू लाइन से मैंने हाईलाइट किया है बेटा, राइट ना, एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ रेडियस। जरा गौर कीजिएगा सर कहना क्या चाह रहा है, कहना क्या चाह रहा है, कहना क्या चाह रहा है, कॉर्ड AB मेक्स एंगल ऑफ 30 डिग्री, क्या मतलब है सर इसका, कॉर्ड AB जो है बेटा वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, किसके साथ, किसके साथ, विथ विथ रेडियस, ठीक है ना, बस इतनी सी बात है, ये रेडियस के साथ एंगल बना रहा है, ठीक। मुझे क्या निकालना है, मुझे क्या निकालना है, इफ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 6 सेंटीमीटर, ओके, एंड फाइंड लेंथ ऑफ PA, सबसे पहले टेंजेंट का लेंथ निकालना है बेटा, राइट ना, एंड लेंथ ऑफ रेडियस OA, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। क्या करेंगे, क्या करेंगे, समझो बात को। एक तो ये उपाय है कि मैं ट्रिग्नोमेट्री लगा के फटाफट इस क्वेश्चन को कर दूं और वही करें। अब सोचो बेटा, समझो, रेडियस के साथ आपका कॉर्ड 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है ना, इतनी सी बात है। अब इसका मतलब ये है कि सर ये एंगल कितना हो जाएगा, एक बात सोचो बेटा, एक बात सोचो, क्या टेंजेंट जो है रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है? अगर 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 ये पूरा 90 डिग्री है और यहां से यहां इतना सा एंगल बेटा 30 डिग्री है, तो बाकी एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा, यानी इधर वाला एंगल 60, ये भी 60 और ये भी 60। सर क्यों और कैसे, समझो बात को। अगर ये 60 है तो ये भी 60 निकला, ठीक है, और PA और PB बेटा टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ऑब्वियस सी बात है जब टेंजेंट आप ड्रॉ करते हो बाहर के पॉइंट से तो क्या होता है, बार बार बराबर हो जाता है, बराबर, है ना। इसका मतलब ये है अगर ये 6 है सर, ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, काम खत्म, ठीक है। नहीं समझ में आया, फिर से समझाऊं, देखो, कॉर्ड जो है रेडियस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा था, तो ये दोनों रेडियस आपस में बराबर है, अगर ये 30 तो ये भी 30, तो बेटा ट्रायंगल ABC में, ABP में, ट्रायंगल ABP में देख लो यहाँ पे, इन ट्रायंगल ABP क्या है कहानी सर, ABP में ये 30 डिग्री है ना, राइट, इसको नाम दे दीजिए O, OAP कितना है बेटा 90 डिग्री, एंगल OAP इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये है। अब समझिएगा, अब समझिएगा, अगर OAP 90 डिग्री है, इतना सा एंगल 30 डिग्री है, कौन सा एंगल बेटा, एंगल OA एंड B इज इक्वल टू 30 डिग्री, राइट। तो बेटा आप क्या फाइंड करोगे, आप फाइंड करोगे ना BAP, तो BAP कितना हो जाएगा, तो BAP हो जाएगा आपका 90 माइनस 30, BAP क्या हो जाएगा 90 माइनस 30 डिग्री। सर क्या कहानी हो गई, क्या कहानी हो गई, तो ये 60 डिग्री का एंगल बन गया। अगर ये 60 डिग्री का एंगल बनता है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है सर ये भी 60, ये 60 तो ये 60 हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, एंड बेटा यहां से मैंने साइड निकाल लिया। अब देखो आगे, अब देखो आगे, साइड निकालने के बाद क्या कहानी है, जरा गौर करना। लेंथ ऑफ टेंजेंट निकल गया PA 6 सेंटीमीटर, राइट, तो PA यहां पर लिख दीजिए, दैट इज 6 सेंटीमीटर, ओके। अगला, अगला क्या है, लेंथ ऑफ रेडियस OA, देखो बेटा समझना, जरा गौर करना, गौर करना, मुझे रेडियस का लेंथ निकालना है, ठीक है ना, करोगे क्या, करोगे क्या, फिगर पे ध्यान दो, फिगर पे ध्यान दो। अब बेटा यहां पर ये सोचो, क्या सर ये AB 6 सेंटीमीटर है, मैं ट्रिग्नोमेट्री लगाऊंगा, ठीक है, मैं ट्रिग्नोमेट्री लगाऊंगा, उसके लिए क्या करो, उसके लिए क्या करो, आप ना ज्वाइन करो, क्या ज्वाइन करो, इनको O से P को बेटा ज्वाइन करो। अब बोलोगे सर क्या फायदा मिला, बेटा ये टोटल एंगल 90 है ना, होल एंगल 90 है ना, और और अगर ये 60 है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। मुझे रेडियस निकालना है सर, मुझे क्या निकालना है, रेडियस निकालना है, ये 30 डिग्री और ये 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना।
ये 30 डिग्री हो गया एंड ये सॉरी 3 नहीं 6 सेंटीमीटर। तो बेटा यहाँ पर कंसीडर करो इन ट्रायंगल ओ ए पी, ओ ए पी, राइट, इन ट्रायंगल ओ ए पी। ओ ए पी में क्या हो रहा है, ये हाइपोटेनियस हो गया 90 के सामने, ओपी इज द हाइपोटेनियस, गौर कीजिएगा 90 के सामने ओपी आपका हाइपोटेनियस हो गया, ये एंगल है इसके सामने ये परपेंडिकुलर हो गया, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस बेटा टेन थीटा लगाओ, आ जाएगा आंसर। तो टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 90 के सामने सर परपेंडिकुलर हो जाएगा ओ ए, और बेस बेटा कितना है, बेस है बेटा आपका एपी, दैट इज 6 सेंटीमीटर। तो टेन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल्स टू ओ ए अपॉन 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर को बेटा उधर ले जाओ, क्या हो जाएगा भाई, देखो जरा, कुछ नहीं करना है, 6 सेंटीमीटर को उधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा अपना 6 अपॉन रूट 3 इज इक्वल्स टू ओ ए। बेटा रूट 3 और रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, ये मल्टीप्लाई करने से ये क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ऊपर 6 रूट 3 हो जाएगा, यानी ओ ए की वैल्यू आ गई 6 रूट 3 अपॉन 3, तो 3 2 टाइम्स, तो बेटा 2 रूट 3 इज योर आंसर। बस क्वेश्चन देख लीजिए, फिर से सॉल्यूशन देख लीजिए बेटा, मैंने एक एक चीजें बहुत 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 बारीकी से आप लोगों को बताया है, ये क्वेश्चन तो समझ आ गया होगा। मैंने फिगर ड्रॉ किया बेटा, फिगर के अकॉर्डिंग ए बी रेडियस, कोड जो है रेडियस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा था, तो मैंने वहां पर प्रॉपर्टी यूज किया टेंजेंट एंड रेडियस का, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम रेडियस इज परपेंडिकुलर, और इस तरीके से मैंने 6 सेंटीमीटर पहले से मैंने फाइंड कर रखा है यहाँ पर, क्योंकि पीए निकालना था, पहले पोर्शन में पीए निकालना था फर्स्ट पार्ट में, जो कि मैंने निकाल दिया, और सेकेंड पार्ट में मैंने ट्रायंगल कंसीडर किया ओएपी, और फिर 10 30 डिग्री लगाया, एंड फिर हमारा आंसर यहाँ पर 2 रूट 3 आ गया। बस इतनी सी बात है इसमें। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 का और पार्ट पे, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 का और पार्ट पे, ठीक है, ओके। बेटा क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, बड़े आराम से पढ़ो, बड़े आराम से पढ़ो। कहते हैं क्या, टू टेंजेंट टीपी एंड टीक्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल, ठीक है। क्या हो रहा है बेटा, सबसे पहले ध्यान दो, सबसे पहले ध्यान दो, ये आपका सर्कल है, और टीपी टीक्यू दो टेंजेंट है, ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टी, कोई पॉइंट टी है, वी हैव टू प्रूव दैट पीटीक्यू इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ओपीक्यू। बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे मैं बता दूं ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में भी है, आप एग्जाम्पल में भी इस क्वेश्चन को फाइंड कर लोगे, सर्कल के एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन है। अब देखो जरा सा, अब देखो जरा सा, मैं एक काम करने जा रहा हूं, सबसे पहले प्रूविंग वाला पोर्शन लिख लो, तो एंगल पी टी क्यू क्या प्रूफ करना है, 2 टाइम्स ऑफ ओपी क्यू, ओपी क्यू। बेटा एक बात बताओ, आसान रास्ता पकड़ोगे ना, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल बताता हूं, इसको ना थीटा एंगल लेट कर लो, इसको, ठीक है, इतने को क्या करो, थीटा एंगल लेट कर लो। बात बनी, नहीं बनी ना, बनाते हैं बनाते हैं, अभी बात बनाते हैं, देखो। तो ये वाला एंगल बेटा क्या हो जाएगा, अगर ये एंगल थीटा है, जरा गौर करना, जरा गौर करना, यहां से सर यहां तक तो 90 डिग्री है, राइट ना। अगर इतना सा थीटा है बेटा, तो ये वाला एंगल सोचो तो, इधर वाला इतना सा एंगल थीटा है, इतना सा एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक, ये वाला एंगल आपका हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ओके। ये वाला एंगल हो जाएगा बेटा, गौर से देखो यहां, 90 माइनस थीटा, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल। कोई दिक्कत है, आप समझिएगा, मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं पीओ क्यू पी क्यू टी, पीओ क्यू नहीं, पी क्यू टी ट्रायंगल में बेटा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगा के इसको खट से निकाल दूंगा। अब समझो कैसे करोगे, प्राइमरी चीजें यहां पर लिखो बेटा, क्या लिखो यहां पे, इन ट्रायंगल पीटी क्यू,
गौर करना बच्चे, गौर करना, ठीक है। एंगल पीटी क्यू प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 180। मैंने शॉर्टकट मारा है, आपको नेमिंग करना होगा। यहाँ पे नेमिंग कर दीजिएगा TPQ, राइट, एंड TQP। ये दोनों थीटा है, ये थीटा तो बेटा ये भी थीटा हो जाएगा ना, ये थीटा तो ये भी थीटा। टेंजेंट बराबर होते हैं ना एक्सटर्नल पॉइंट से। अगर बराबर है तो TP बराबर TQ हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा एंगल TPQ प्लस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 180। तो बेटा 2 को उधर ले जाओ, 2 थीटा को उधर ले जाओ, तो एंगल PTQ इज इक्वल्स टू 180 माइनस 2 थीटा। 2 को बेटा कॉमन निकाल लो सर, 90 माइनस थीटा। अच्छा, समझ गया सर। OPQ बराबर 90 माइनस थीटा, इज इट क्लियर? चेक कर लो यहाँ पे ऊपर बेटा, यहाँ पर मैंने OPQ, यहाँ पर मैंने क्या निकाला है, एंगल OPQ इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। ये जो OPQ है ये कितना है, ये 90 माइनस थीटा है। कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं ना? यानी 90 माइनस थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, OPQ लिख देंगे सर, काम हो गया खत्म। 90 माइनस थीटा की जगह पे OPQ, 90 माइनस थीटा की जगह पे OPQ। तो एंगल PTQ इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल OPQ। एंगल PTQ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल OPQ। मतलब प्रूव हो गया सर, दैट्स इट। बहुत सिंपल था बेटा, बहुत सिंपल था। बच्चे कंफ्यूज मत होना। करना क्या, थोड़ा तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा ना। फिगर को एक बार फिर से देख लो, मैं फिगर एक्सप्लेन कर दूं बेटा तो तुम लोग का काम हो जाएगा। ये एंगल को मैंने थीटा ले लिया है ना, कौन से ट्रायंगल में सर, TPQ वाले ट्रायंगल में मैंने इतना सा थीटा ले लिया, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये तो समझ में आ गया, मैंने लिख दिया OPQ इक्वल टू 90 माइनस थीटा। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के बेटा खट से प्रूफ कर दिया। आप बोलोगे क्या सर, NCERT में तो बड़ा विचित्र टाइप का दे दिया है, नहीं समझ में आता है, तो इसको कॉपी करो ना बेटा। क्या परेशानी है, परेशानी है ही क्या, यहाँ है हम लोग आपकी परेशानी खत्म करने के लिए। चलो नोट इट डाउन, आगे बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का मोस्ट VIP क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। मोस्ट VIP क्वेश्चन है बेटा। कैसे सर, ये देखो, अभी मैं प्रूविंग बताऊंगा तब समझ में आ जाएगा। देखो जरा, VIP क्वेश्चन, आदमी तो VIP होते हैं, क्वेश्चन भी VIP होते हैं बेटा। ये VIP क्वेश्चन में डालो इसको 30 नंबर को, पहले 30 नंबर की रेटिंग VIP में है। कैसा क्वेश्चन है सर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, VIP के कैटेगरी में है। क्या प्रूफ करना है भाई, देख लो। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये बेटा मुझे प्रूफ करना है, इज इक्वल्स टू 3 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। वी हैव टू प्रूव tan थीटा इक्वल टू 1 और 2, 1 और हाफ, सॉरी। वी हैव टू प्रूव, PT वाले सेक्शन में क्या प्रूफ करना है, tan थीटा या फिर 1 के बराबर है सर। tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 और tan थीटा किसके बराबर है, हाफ के बराबर। इतना ही तो प्रूफ करना है, और कुछ भी प्रूफ नहीं करना है, ठीक है। सवाल है सर स्टार्ट कैसे करें, हमें भी नहीं पता स्टार्ट कैसे करें। चलो खेलते हैं, टुक टुक खेलते हैं। एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, मेरे को बेटा 10 के पास जाना है, मुझे 10 के पास जाना है, और वैसा कुछ है नहीं हमारे पास जो 10 के पास पहुंचाएगा। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, माइनस भी रहता तो एक दफा कॉस स्क्वायर थीटा करते। अब क्या करें, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। देखो, साइन थीटा से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, लेट इट बी। नो, कॉस थीटा से डिवाइड करो, ठीक है। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय कॉस थीटा। सर कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हो बेटा, बिल्कुल कर सकते हो। इतना सा हिस्सा सर 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा सबसे पहले, और ये बेटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 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 कॉस स्क्वायर थीटा से बेटा डिवाइड कर रहे हो ना, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। सर स्क्वायर
मर गया इधर, कॉस थीटा भी इधर खत्म हो गया, निपट गया। तो इधर बच गया 3 tan थीटा। थोड़ा मजा आ रहा है सर, थोड़ा मजा आ रहा है, काहे 10 के करीब पहुंच रहे हो ना, इसलिए थोड़ा मजा आ रहा है। 1/cos स्क्वायर थीटा बेटा क्या होता है, क्या होता है, बताओ 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 क्या होता है भाई। 1/cos स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा। एक्स लिख दिया बेटा, यहाँ पर थीटा लिख दो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है वैसे। सेक स्क्वायर थीटा हो गया, और ये ये सर tan स्क्वायर थीटा हो गया। कहानी कुछ बदला या नहीं बदला, कहानी कुछ बदला या नहीं बदला, नहीं बदला। 1/cos स्क्वायर थीटा आपका सेक स्क्वायर थीटा हो गया, राइट ना। एंड ये आपका हो गया tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ओके ओके ओके, आगे करते हैं, आगे करते हैं इसको। अब जरा गौर करना बेटा, अब जरा गौर करना। क्या यहाँ पर माइनस है, नो हियर इट इज प्लस। 1 + sin स्क्वायर थीटा, ओके 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 ओके। तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। सुनो बेटा, एक काम करो, सेक स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर दो tan स्क्वायर थीटा से। कैन आई राइट 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3 tan थीटा। सर ऐसा तो कर ही सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो टू यहाँ पर 2 tan स्क्वायर थीटा हो गया, लिख दो यहाँ पे 2 tan स्क्वायर थीटा। 3 tan थीटा को इधर ले आओ तो -3 tan थीटा, राइट, एंड +1 इज इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत। अब बोलोगे सर इक्वेशन फॉर्म कर गया, तो इक्वेशन फॉर्म किया तो बेटा सॉल्व करेंगे, काहे परेशान हो रहे हो, क्या परेशानी, इक्वेशन है तो सॉल्व करेंगे, राइट ना। हम लोग कुछ काम करते हैं, हम लोग कुछ काम करते हैं, बढ़िया काम करते हैं, बढ़िया, जिससे काम आसान हो जाए। बेटा इतना तो समझ में आया ना, इतना तो समझ में आया। मैंने क्या किया यहाँ पर, साइन स्क्वायर एक्स 1 + sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर था 3 sin थीटा cos थीटा, दोनों तरफ cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया। फिर सर यही आया। आगे आगे बेटा tan थीटा को ना x सेलेक्ट कर लो, आगे क्या करो ना, आगे क्या करो, tan थीटा को x सेलेक्ट कर दो। सर कहानी बढ़ेगी आगे, हाँ बढ़ जाएगी बढ़ जाएगी। लेट tan थीटा इज इक्वल्स टू x। तो मजेदार चीजें ये है, मजेदार चीजें ये है, क्या ये सर 2x स्क्वायर हो जाएगा, -3x हो जाएगा, +1 हो जाएगा बराबर 0। इक्वेशन को सॉल्व कर दो एंड बल्ले बल्ले पाजी, काम खत्म, ठीक है। इक्वेशन को सॉल्व कर दो कर दो कर दो, मजे से सॉल्व कर दो। तो बेटा इसको ब्रेक करोगे 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर, और यहाँ मिडिल टर्म में क्या है -3x, सो 2x स्क्वायर 1 2 = 2, ऑब्वियस सी बात है बेटा, 2x - x 3x हो जाएगा, +1 इज इक्वल्स टू 0। सर 2x को बेटा कॉमन निकाल लो, x -1 सर, -1 को कॉमन निकाल लो, x -1 सर बराबर 0 सर। तो क्या हो गया बेटा 2x - 1 एंड x -1 बराबर 0 सर, होगा, यही तो होगा, ऑब्वियस सी बात है बेटा, फैक्टराइज किया है मैंने, कुछ नहीं किया है। यानी x बराबर क्या हो गया बेटा, यहाँ पे x बराबर हाफ हो गया एंड x बराबर 1 हो गया। इसके अलावा कुछ हुआ नहीं। और बेटा x को क्या आपने माना है, x को माना है आपने tan थीटा, यानी tan थीटा इक्वल टू हाफ और tan थीटा इक्वल टू 1, हैंस प्रूफ, दैट्स इट। क्या करोगे, और कुछ डाउट, नो डाउट ना। बेटा क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये, इसलिए मैंने इसको कैटेगराइज कर दिया है। सॉल्यूशन को एक बार बढ़िया से देख लो बेटा, ठीक है ना। आप बड़े आराम से वीडियो को पॉज कर करके देखिएगा, स्किप मत करना बेटा, एक एक चीजों को पॉज कर करके देखना। पहला स्टेप की पॉइंट याद रखिए, पहला स्टेप साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा से दोनों तरफ डिवाइड किया, यहां पर सेक स्क्वायर थीटा को चेंज किया है 1 + tan स्क्वायर में, राइट। और फिर बेटा मेरा इक्वेशन यहां पर बन के आ गया, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बेटा कोई रिलेशनशिप नहीं है, माइनस रहता ना तो 1 लिख देते,
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा रहता तो 1 लिख देते, लेकिन यहाँ पर कोई रिलेशनशिप नहीं है, देयर इज नो रिलेशनशिप, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। चलिए इस क्वेश्चन को यहीं पर रहने देते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, इसको बढ़िया से आप नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए एंड नोट डाउन कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। ओके, लंबा क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन है 31, तो इसको मैं यहीं पे सॉल्व कर दूं बेटा, क्योंकि यहां पर लिखना इट वुड बी नॉट ओके, ब्लॉग बनाने पड़ेंगे इसमें। चलो यहीं पे कर देते हैं। ठीक है, राइट 35। ठीक है, ओके। इसको हम लोग ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा इसको क्लास इंटरवल के फॉर्म में लिख दीजिए। ठीक है ना, क्लास इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 100, देखो बेटा 0.5 आप माइनस करो। ठीक है ना, 0.5 आप माइनस करो। ठीक है, और इसमें 0.5 आप ऐड करो। मोटा मोटा बात है क्या, हम लोग एक में 0.5 घटाएंगे और दूसरे में 0.5 ऐड करेंगे, इसमें 0.5 घटाएंगे, इसमें 0.5 ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है क्या 117.5 से लेकर के 126.5 हो गया। यहां पर बेटा फिर से 126.5 से लेकर के 126.5 टू 135.5। टाइम टेकिंग क्वेश्चन है बेटा, इसलिए देख लेना एग्जाम में, थोड़ा हाथ जल्दी जल्दी चलाना। 136 नहीं है यहाँ पर, 135.5। ओके, अगेन हमारा 135.5, ये वाली वैल्यू यहां आ गई 144.5, 144.5, यहां पर 144.5 से लेकर के 153.5, 144.5 से लेकर के 144 हो गया ना, 145, 145.5, फिर 145.5 से लेकर के ये वाली वैल्यू बेटा 145 से लेकर के 152. एक घटाना है ना, 0.5 इसमें घटेगा ना, 153 की जगह क्या हो जाएगा 152.5, फिर यहाँ पर 152.5 से लेकर के किसको 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 इस वाले को, ये वाले इंटरवल में आ गया बेटा। ठीक है ना, तो 153.5 होगा ना ये, 153। ओके, कुछ गड़बड़ घोटाला हो गया ना, गड़बड़ घोटाला हो गया, गड़बड़ घोटाला हो गया। ओके, कहाँ से हुआ है चेक करते हैं। 144.5 यहाँ तक तो ठीक है, 144.5 से लेकर के 153.5 होता है ये। ओके, यहाँ पर बेटा गड़बड़ घोटाला हो गया, देख लो यहाँ पे 153.5, 153.5, बारीकी से करना यहाँ पर हूं मैं। ठीक, अब नीचे नीचे जो हो जाएगा आपका 153.5, 153.5 से लेकर के 162.5, 162.5 से लेकर के 163 वाले में आ गया हूं, राइट, 171.5, फिर 172 वाले नीचे आ गए, 171.5 से लेकर के 180.5। बेटा ये तुम्हारा हो गया क्लास इंटरवल। ठीक है ना, चेक कर लो। ठीक है, ओके। अब क्या करोगे, तो यहां पर 3, 5, 9, 12 ये ऐसे करके हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी को लिखा जाए क्या बेटा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना जी ना, ना जी ना, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं है। अगर रहता तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहता, लेकिन ऐसा नहीं है, आसान है अब। ठीक है, अब जरा गौर कीजिएगा, Fi लिख लो बेटा फटाफट यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3, 5, 9,
12, 5, 4 and 2। xi निकाल दो बेटा। कैसे निकलेगा सर xi? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, फिर fi डॉट xi लिख लीजिए। ठीक है, मैं फटाफट इसको बेटा कैलकुलेट करके, आई विल बी यूजिंग कैलकुलेटर क्योंकि यहाँ पर आपका टाइम ज्यादा लग जाएगा। मैं फटाफट वैल्यूज को लिख देता हूं आपके सामने, ठीक है ना? ओके, तो बेटा इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है ना? सिग्मा एफ आई एक्स आई को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ आई एक्स आई यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। टाइम बचाने के लिए बेटा ये मैं पहले ही कैलकुलेट कर दिया हूँ, ठीक है ना? मैं केवल बता देता हूँ करना क्या। दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, हियर इज द आंसर। दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, हियर इज द आंसर। दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, यहाँ पर वैल्यू हो गया। ये मल्टीप्लाई किया, यहाँ लिखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। सर क्या लगा रहे हैं हम लोग? डायरेक्ट मेथड लगा रहे हैं बेटा, ठीक है ना? डायरेक्ट मेथड क्या था मैं वो भी बता देता हूँ। डायरेक्ट मेथड मीन निकालने का फॉर्मूला ये था, एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। बेटा सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ, समेशन, राइट? तो मुझे सिग्मा एफ आई निकालना होगा। सभी फ्रीक्वेंसीज को जोड़ के यहाँ पर वैल्यू मैंने निकाल दिया। सभी फ्रीक्वेंसीज को जोड़ के मैंने वैल्यू निकाल दिया। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने सिग्मा एफ आई एक्स आई निकाला। दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, दिस 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 दिस, सारी वैल्यूज को जोड़ के सिग्मा एफ आई एक्स आई निकाल दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, केवल डिवाइड करना है बेटा। 5, 8, 7, 9 अपॉन 40। बेटा बड़े प्यार से इसको डिवाइड कर लेना, गेट द आंसर, ठीक है? एंड कैलकुलेट करके ये वैल्यू आएगी 146.975, ठीक है ना? दिस इज योर फाइनल आंसर। ये स्टेप यहाँ पर देख लो बेटा, क्लास इंटरवल मैंने कैसे फाइंड किया है। मैंने लोअर लिमिट में 0.5 घटाया है और अपर लिमिट में 0.5 जोड़ा है। कब ऐसा करते हैं बेटा? अगर आपका ग्रुपिंग फ्रीक्वेंसी आपके इंटरवल्स का इस तरीके से हो, राइट? आते हैं क्वेश्चन सेक्शन डी में। और सेक्शन डी में बेटा हमारे पास 4 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन 5 नंबर कैरी कर रहा है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाइए। प्री बोर्ड्स आने वाले हैं, प्री बोर्ड्स के ठीक बाद बेटा महीने भर बाद बोर्ड्स हो जाएगा आपका, ठीक है ना? तो अपना प्रिपरेशन जारी रखिए और हमारे साथ जुड़े रहें।